तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभिक और आप देख रहे हो 1 मिलियन गैजेट्स। तो मोटोरोला ने फाइनली लॉन्च कर दिया है मोटो वन पावर एंड ये फोन बेसिकली इंडियंस के लिए बनाया गया है। एंड इस फोन में आपको जो फीचर्स देखने को मिलेगा, मतलब हर एक इंडियंस का जो नीड्स होता है उसको फुलफिल किया गया है। एंड Xiaomi ने भी लॉन्च कर दिया है, मतलब ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है बट ग्लोबली बहुत सारे मार्केट्स पे इस फोन को देखा गया है, मतलब एकदम नया बॉक्स पैक के साथ देखा गया है। इस फोन का नाम है Xiaomi Redmi Note 6 Pro, जो बेसिकली Xiaomi Redmi Note 5 Pro का सक्सेसर है। तो इस वीडियो में मैं Xiaomi Redmi Note 6 Pro एंड Moto One Power को कंपेयर करने वाला हूँ। एंड आप इस कंपैरिजन को Xiaomi Redmi Note 5 Pro के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि Xiaomi Redmi Note 5 Pro एंड Xiaomi Redmi Note 6 Pro एकदम सेम डिवाइस है। मतलब ये Xiaomi Redmi Note 6 Pro एक सक्सेसर डिवाइस है Redmi Note 5 Pro का, बट यहाँ पर आपको कोई भी मेजर अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि आपको मिलने वाला है मेरे चैनल से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। ओके, तो चलो पहले इन दोनों डिवाइस की डिजाइन के बारे में बात करते हैं। दोनों डिवाइस की बैक साइड एंड फ्रंट साइड ऑलमोस्ट सेम दिखता है। दोनों डिवाइस की बैक साइड पे आपको वर्टिकल कैमरा लेआउट देखने को मिल जाएगा एंड जो ऑब्वियसली iPhone 10 जैसा दिखता है। एंड बैक साइड पे दोनों ही डिवाइस में आपको एकदम मिडिल पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। मोटोरोला की फिंगरप्रिंट स्कैनर के अंदर आपको मोटो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। एंड दोनों डिवाइस का बैक पैनल आपको मेटल बैक देखने को मिलेगा, सो डिवाइस डेफिनेटली बहुत ही स्टडी एंड हार्ड होने वाला है। एंड फ्रंट साइड की बात किया जाए तो दोनों ही डिवाइस पे ऊपर पे आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो iPhone 10 जैसा वाइड नॉच है। नॉच थोड़ा सा छोटा होता तो बेहतर होता। मानता हूँ Redmi Note 6 Pro में यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप यूज किया गया है फ्रंट साइड पे, सो नॉच थोड़ा सा वाइड है, चलता है। बट Moto One Power में सिर्फ आपको फ्रंट साइड पे सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। मुझे पता नहीं मोटोरोला ने क्यों इतना वाइड नॉच प्रोवाइड किया है, बट ठीक है। दोनों ही डिवाइस की फ्रंट साइड पे आपको 6.2 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। दोनों ही डिवाइस में आपको Full HD प्लस का पैनल मिल जाएगा एंड जो डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो है, नॉच होने के कारण यहाँ पर आपको 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा। एंड दोनों डिवाइस की फ्रंट साइड की नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा मोटा चिन देखने को मिल जाएगा। मोटोरोला की चिन पे आपको मोटोरोला की ब्रांडिंग मिलेगा। एंड दोनों डिवाइस की जो साइड बेजल्स है वो थोड़ा सा पतला है, सो फ्रंट साइड से डिवाइस बहुत ही अच्छा दिखता है। प्रोसेसर के मामले में दोनों ही डिवाइस में आपको Snapdragon 636 मिलेगा। एंड आपको तो पता है Snapdragon 636 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जो सबसे पहले Redmi Note 5 Pro के साथ आया था। एंड बताया जाए तो अभी तक का 15,000 के अंदर अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। एंड इन दोनों डिवाइस में आपको GPU मिलेगा Adreno 509 एंड Adreno 509 GPU के कारण दोनों ही डिवाइस में आपको अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पर Snapdragon 636 के साथ एकदम प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि Motorola One Power में आपको Android 1 का सपोर्ट मिलता है, सो यहाँ पर आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। Whereas Redmi Note 6 Pro में आपको Android के ऊपर MIUI का स्किन देखने को मिलेगा, सो जो एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। बट एक स्किन यूज करना एंड एक प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस यूज करना दो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ होता है। इवन यहाँ पर आपको Moto One Power में 3 साल का एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी मिलेगा। इवन यहाँ पर आपको Moto One Power में आपको एंड्रॉइड का 2 साल का अपडेट भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको एंड्रॉइड पाई भी देखने को मिल जाएगा। इवन एंड्रॉइड पाई के जो नेक्स्ट वर्जन होगा, शायद एंड्रॉइड Q होगा, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर Redmi Note 6 Pro एंड Redmi Note 5 Pro में तो आपको MIUI का अपडेट डेफिनेटली मिल जाएगा, बट एंड्रॉइड का अपडेट मिलेगा कि नहीं वो तो Xiaomi को ही पता है। अब यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज की बात किया जाए तो Moto One Power आपको 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलेगा। इवन यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आप 2 सिम कार्ड इवन एक माइक्रो SD कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड के साथ आप स्टोरेज को 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। Redmi Note 6 Pro में इस बार आपको 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला एक वेरिएंट देखने को मिलेगा। इवन जो पहला वाला वेरिएंट था, मतलब 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट था, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा।
बट यहाँ पर आपको कोई भी डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। सो आइदर आप डुअल सिम कार्ड और एक सिम कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड को यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हो अप टू 256 GB वाया माइक्रो एसडी कार्ड। तो अब चलो इन दोनों डिवाइस की कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो आजकल हर एक डिवाइस की तरह इन दोनों डिवाइस के बैक साइड पे भी आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। एंड मोटो वन पावर की बैक साइड पे आपको 16 मेगापिक्सल एंड सेकेंडरी 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। एंड 16 मेगापिक्सल कैमरा का अपर्चर है f1.8 एंड 5 मेगापिक्सल कैमरा का अपर्चर है f2.2। इस डिवाइस की फ्रंट साइड पे आपको 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिलेगा एंड इस कैमरा का अपर्चर है f2.0। अब Redmi Note 6 Pro के कैमरा की बात किया जाए तो इस डिवाइस में आपको Redmi Note 5 Pro जैसा ही कैमरा मिलेगा। इसका बैक साइड का जो मेन सेंसर है वो है 12 मेगापिक्सल का एंड सेकेंडरी आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। 12 मेगापिक्सल सेंसर का अपर्चर है f2.2 एंड 5 मेगापिक्सल सेंसर का अपर्चर है f2.0। बट इस बार आपको इस डिवाइस के फ्रंट साइड पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। एक है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर एंड सेकेंड वन है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। अब इन दोनों डिवाइस की कैमरा को अगर कंपेयर किया जाए तो टेक्निकली मोटो वन पावर की कैमरा लो लाइट पे बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि मोटो वन पावर में आपको देखने को मिलता है f1.8 अपर्चर, whereas Redmi Note 6 Pro में आपको देखने को मिलता है रियर कैमरा में f2.2 अपर्चर। एंड यहाँ पर f1.8 अपर्चर होने के कारण मोटो वन पावर का जो लेंस का ओपनिंग होगा थोड़ा सा बड़ा होगा कंपेयरिंग टू Redmi Note 6 Pro। एंड लेंस का ओपनिंग जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा लाइट पहुंचेगा सेंसर पे, एंड सेंसर को जितना ज़्यादा लाइट मिलेगा उतना ज़्यादा लो लाइट परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर 1.8 अपर्चर रहने के कारण मोटो वन पावर का जो लो लाइट परफॉर्मेंस है, जो लो लाइट पिक्चर है, वो डेफिनेटली Redmi Note 6 Pro से बेहतर होगा। बट यहाँ पर अगर सेल्फी की बात किया जाए तो डेफिनेटली Redmi Note 6 Pro मोटो वन पावर से डेफिनेटली बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है एंड यहाँ पर एक डेडिकेटेड डेप्थ सेंसर, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिलता है। अब इन दोनों डिवाइस की वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की बात किया जाए तो मोटो वन पावर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है अप टू 4K 30 FPS तक, बट Redmi Note 6 Pro अब भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट ही नहीं करता। Redmi Note 5 Pro में भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था एंड Redmi Note 6 Pro में भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। Redmi Note 6 Pro वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है अप टू फुल HD 30 FPS तक। बट यहाँ पर एक चीज अच्छा है कि आपको Redmi Note 6 Pro में वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम EIS देखने को मिल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। सो आपका जो वीडियो फुटेज होगा बहुत ही स्मूथ होगा, कोई भी जार्क देखने को नहीं मिलेगा। बट वहाँ पर मोटो वन पावर की वीडियो रिकॉर्डिंग पे कोई भी इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर मोटो चाहे तो इसको एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू पुश कर सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि EIS जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू पुश किया जा सकता है। बट यहाँ पर और एक तरीका है, अगर कोई भी डेवलपर मोटो वन पावर के लिए गूगल कैमरा ऐप को डेवलप करता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि गूगल कैमरा ऐप में आपको EIS देखने को मिल जाता है। सो गूगल कैमरा ऐप को अगर आप मोटो वन पावर में इंस्टॉल कर लोगे तो डेफिनेटली आपको EIS देखने को मिल जाएगा इन वीडियो रिकॉर्डिंग। अब इन दोनों डिवाइस की पोर्ट्स के बारे में बात किया जाए तो दोनों डिवाइस में आपको 3.5mm वाला ऑडियो जैक वाला पोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मोटो वन पावर में USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा, बट आपको Redmi Note 6 Pro में वही पुराना वाला USB 2.0 पोर्ट देखने को मिलेगा जो Redmi Note 5 Pro में भी देखने को मिलता था। अब इन दोनों डिवाइस की बैटरी बैकअप की बात किया जाए तो दोनों ही डिवाइस में आपको बहुत ही बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा। Redmi Note 6 Pro में आपको 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा जो Redmi Note 5 Pro में भी देखने को मिलता था। बट यहाँ पर मोटो वन पावर में आपको 5000 mAh का मैसिव बैटरी देखने को मिलेगा। एंड इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मोटो वन पावर के बॉक्स पे आपको एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, एक 15 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। बट Redmi Note 6 Pro में आपको कोई भी फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा, वही 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाला चार्जर मिलेगा, मतलब जिसका आउटपुट है 10 वाट का। डेफिनेटली एक फास्ट चार्जर नहीं है। सो आपको जो Redmi Note 5 Pro के साथ जो चार्जर मिलता था वही सेम चार्जर आपको Redmi Note 6 Pro में भी देखने को मिलेगा। सो दोस्तों यही था इन दोनों डिवाइस का एक कंपैरिजन वीडियो। बट इन दोनों डिवाइस में से अगर किसी एक को अगर पिक करना है तो मैं बताऊंगा कैमरा एक्सपीरियंस के लिए, अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस के लिए, MIUI एक्सपीरियंस के लिए आप Redmi Note 6 Pro को चूज कर लो।
बट अगर आपको लॉन्ग टाइम एंड्रॉयड अपडेट चाहिए, अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो मैं बताऊंगा आप मोटो वन पावर को चूज कर लो। एंड मोटो वन पावर एक लॉन्ग टर्म डिवाइस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेगा, सिक्योरिटी पैच वाला अपडेट मिलेगा, एंड इन फ्यूचर ये डिवाइस बहुत ही बेहतर भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा अपडेट्स मिलेगा। तो मैं बताऊंगा मोटो वन पावर ही यहाँ पर थोड़ा बेहतर डिवाइस होगा। बट यहाँ पर मोटो वन पावर थोड़ा सा महंगा डिवाइस है, क्योंकि इसका प्राइस है 15,999 रुपीज, whereas Redmi Note 6 Pro का प्राइस होने वाला है करीब 13 to 14,000 के अंदर ही। बट एज पर माई पर्सनल प्रेफरेंस मैं बताऊंगा मोटो वन पावर ही एक बेहतर डिवाइस है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि आपको मिलने वाला है मेरे चैनल से ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।